आईबीएस की तकलीफ से आप अभी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, आपकी एज बताइए। सर मेरा नाम शरद वाघ अकोला और मैं 51 का हूँ। और क्या-क्या तकलीफ़ें थी आपको? सर मैं 2005 से आईबीएस की वजह से परेशान था। पहले 10 साल तो यानी कि ये डायग्नोसिस हुआ ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं मुंबई गया, परत मुंबई मुलुंड में गया, संभाजीनगर में गया और पुणे में भी गया, लेकिन डायग्नोसिस हुआ नहीं। तो मैं ऐसा ही घूमता रहा इधर-उधर, लेकिन तकलीफ़ जो थी मुझे, तो तकलीफ़ होती थी मुझे। तो क्या तकलीफ़ें होती थी इसमें? सर पहली बार तो मुझे जो कॉन्स्टिपेशन रहता था और यानी कि घी खाया तो तकलीफ़ होती, दूध दूध और जो भी तेल-कट है चीज़ें, उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। और जो आव बनती थी मेरे आते में, तो हुँ। उसकी वजह से डॉक्टर बोलते कि तुमको ये तकलीफ़ चालू रहेंगी बोले, लेकिन निदान नहीं हुआ था कि मुझे क्या तकलीफ़ है। मतलब घी भी आपको पचता नहीं था नहीं। और चिकट लैट्रिन निकलती थी हाँ। म्यूकस के जैसी, है ना? हो, राइट। ऐसी तकलीफ़ होती थी और वज़न भी कम हो गया था हो। आपका। कितना हो गया था वज़न आपका? जब मैं आपके यहाँ आया था दिसंबर 24 में, तब हुँ, मेरा 38 वज़न था सर। बाप तो रे! अब जो अभी जो है मेरा 45 केजी वज़न है। अच्छा, तो हुँ। दवाई से आपका वज़न भी बढ़ गया। द क्या-क्या फ़ायदा हुआ आपको दवा से? सर पहली बात तो ये हो कि मुझे नींद अच्छी आने लगी हुँ, और मेरे जो आते स्ट्रॉन्ग हो गई, यानी कि उसकी वजह से मेरा वज़न भी बढ़ गया और अब मैं घी भी खाता हूँ और दूध भी लेता हूँ। अच्छा, मतलब हुँ। सब खाना-पीना भी शुरू हो गया अभी। खाना-पीना शुरू हो गया मेरा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, तो आपके जीवन के ऊपर इसका क्या परिणाम था और कितने परेशान थे आप ये तकलीफ से? सर मुझे एक्चुअली चिड़चिड़ापन बहुत होता था, नींद नहीं आती थी और जब नींद नहीं आती थी, तो ऑटोमेटिकली मैं जब ड्यूटी करता, तो उसमें मेरा ध्यान नहीं लगता था और जो खाया-पिया है, वो पचता नहीं था। म्यूकस के रास्ते वो लैट्रिन में यानी कि वो लगता नहीं था मेरे शरीर को। हुँ, ये डिटेल में मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि आईबीएस से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सब हुँ, तरफ घूमते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, वापस से तकलीफ शुरू हो जाती है। हुँ, तो हुँ। अभी कितने अच्छे हैं आप? मैं सर बहुत अच्छा हूँ। अभी जो मैं दिसंबर 24 में आपके यहाँ आया था, हुँ, तो पहली मुझे जो लैट्रिन होनी चाहिए नैसर्गिक रीत्या कि पहले हुई थी मुझे 12 फ़रवरी 2025 को, यानी 2 महीने के बाद में मुझे फ़र्क गिरा। इसके 15-20 सालों में मेरी जो लैट्रिन जैसी होनी चाहिए, वो कभी नहीं हुई। सर तो मुझे तो फ़र्क गिर गया, इसलिए मैंने ये सब दिखा दिया कि लोग भी ये तरफ आ जाइए हुँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी का इलाज करें। कम खर्चे में इलाज हो जाता है यहाँ और मैं एक लोगों को भी बताना चाहता हूँ, एलोपैथी की बजाय आप होम्योपैथी की तरफ आ जाइए। एलोपैथी के बहुत साइड इफ़ेक्ट है। मैं वैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही नौकरी करता हूँ अकोला में, इसलिए मुझे मालूम है ये बातें। करेक्ट। तो आप जिनको तकलीफ है आईबीएस की हुँ। या पेट से रिलेटेड, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि इधर-उधर मत भागो, एलोपैथी की ट्रीटमेंट मत ले लो, उसके बजाय अपनी होम्योपैथिक ले लो। मुझे 2 ढाई महीने में बहुत अच्छा फ़र्क गिरा, मेरा वज़न भी बढ़ गया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और लोगों को ये मैं सलाह दूँगा कि भाई आप इधर-उधर मत जाइए और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। राइट। सो बहुत-बहुत धन्यवाद वाघ जी। और जिन लोगों को आईबीएस की समस्या है, जो आईबीएस की तकलीफ से परेशान है, जिसे हम इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम कहते हैं। दिखने को बाहर से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसी शरद जी की हुई थी, वेट कम हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है, बार-बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ सकता है, पेट में मरोड़ आती है, जलन होती है, पतली लैट्रिन आती है, कभी-कभी कंस्टिपेशन जैसा भी हो जाता है, कभी-कभी चिकट लैट्रिन भी आने लगती है। तो ऐसी अगर तकलीफ़ें हैं, तो डेफ़िनेटली आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथी से और कुछ लाइफ़स्टाइल में चेंजेस से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इसीलिए हिम्मत हारना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बताएँगे कि आईबीएस पूरी तरह से नहीं ठीक होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे आपने शरद जी को अभी सुना है, आईबीएस की समस्या से
स्वस्थ आप पूरी तरह से 100% आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो हिम्मत हारना नहीं है, सही परिवर्तन खुद में करना है, कुछ मेडिसिन लेनी है। होम्योपैथी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो आप हमसे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बीमारी आपकी लाइफ में ना रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।